और दुर्बाहु का पुत्र हुआ महाराज रघु। रघु के नाम पर रघुवंश पड़ा और यदु के नाम पर यदुवंश पड़ा। भगवान राम रघुकुल में आए तो राघव कहलाए और भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में आए तो यादव कहलाए। भगवान राम सूर्यवंश में आए, दिन में आए तो सूर्यवंशी कहलाए और भगवान श्री कृष्ण रात में आए चंद्रवंशी कहलाए, चंद्रवंशी। तो इस प्रकार तो रघु के पुत्र हुए पुतुसर्वा और पुतुसर्वा के पुत्र हुए अज महाराज। तो अयोध्या के महान पराक्रमी राजा अज महाराज ब्राह्मणों को दान करते थे डेली। तो एक ब्राह्मण था, वो दान नहीं लेता था। उनका कहना था कि आप राजा के खजाना से दान करते हैं और आप मेहनत करके दान करें तो हम दान लेंगे। तो ये बात राजा को चुभ गया, इस सही बात में राजा के खजाने से दान करता हूँ। तो एक मजदूर का रूप बनाया और एक मजदूर बने जिसका मजा दूर हो। एक लोहार के पास में रात भर काम किया और काम वो लोहार पहचान नहीं पाए, तो काम करने के परिवर्तन में उसको 2 आने दिया। वो 2 आने को लेकर के फिर वो ब्राह्मण को दान किया तो ब्राह्मण ले लिया और फिर वो 2 आने को लेकर के अपने घर में गए, ब्राह्मणी को दिया, वो ब्राह्मणी 2 आने को फेंक दिया। का राजा के पास कोई भी जाता है तो सोना चांदी कपड़ा फल मूल लाता है, परंतु आपने 2 आने लाया वो फेंक दिए। तो इस प्रकार तो राजा को कोई संतान नहीं था। राजा ने ब्राह्मण को कहा ब्राह्मण संतान चाहिए, तो कहा यज्ञ का तैयारी करो, पुत्र प्राप्त करने का यज्ञ। यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं। तो यज्ञ मंडप कहाँ बनाया जाएगा? उसी जगह पर जहाँ पर 2 आने गिरा था, वहीं पर यज्ञ मंडप बनाया गया और यज्ञ कुंड के लिए मिट्टी खुदाई किया गया। फिर से सोने का रथ प्रकट हुआ, उसमें 2 आने पड़ा है। फिर मिट्टी खुदाई किया गया, दूसरा सोने का रथ, फिर 2 आने पड़ा हुआ है। इस प्रकार तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां 10 सोने का रथ मिला और 10 रथ में 2 आने पड़ा हुआ था और 10वां नंबर रथ में एक बालक मिला। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी बालक को गोदी में लिए और राजा को बोले राजा आपने मेहनत करके 2 आने कमाया था और एक संतोषी ब्राह्मण को सतपात्र में दान किया था और उसी 2 आने के परिवर्तन में 10 सोने का रथ मिला है और एक बालक मिला है और ये बालक 10वां रथ में बैठा हुआ मिला है, इसीलिए इस बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोले दशरथ महाराज की जय। तो दशरथ महाराज का जन्म कोई स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, वो जननी से ही जन्म लिए थे। देखो दान जो किया जाता है वो सतपात्र में किया जाता है। भले 10 रुपये आप दान करते हैं, दान सतपात्र में किया जाता है और दान करता है तो फिर आपको दंड मिलेगा और जिसको दान दिया उनको भी दंड मिलेगा। जो दान का दुरुपयोग किया है उसको भी दंड मिलेगा और जो दान किया है उसको भी दंड मिलेगा। इसीलिए दान देख करके करना चाहिए। हम जो दान कर रहे हैं वो दान कहाँ लग रहा है, दान देख करके करना चाहिए। यदि आपके दान का कोई दुरुपयोग कर रहा है तो आपका धन घटता हुआ चला जाएगा और आपके 10 रुपये का कोई लेकर के यज्ञ अनुष्ठान मंदिर बना रहा है, यज्ञ कर रहा है, कथा सत्संग कर रहा है, आपका धन बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए दान देख करके किया जाता है, हम दान करें कहाँ लग रहा है। तो इस प्रकार महाराज दशरथ का प्रशंसा जन्म से ही फैलने लगा और अंतिम में 15-16 वर्ष के हो चुके हैं तो धीरे धीरे दक्षिण कोसर बोलते हैं बिलासपुर। तो राजकन्या कौशल्या का सगाई श्री दशरथ जी के साथ में हुआ और नारद जी रावण को बोल रखे थे ये कौशल्या के द्वारा जो पुत्र का जन्म होगा उसी के द्वारा आपका मृत्यु होगा। अब रावण क्या किया, वो कन्या को बक्सा में बंद करके और कलकत्ता के पास में जो समुद्र है उसी में फेंक दिया और निश्चित हो गया जिस घर से मेरा शत्रु जन्म होता उसको तो मैं समुद्र में फेंक दिया हूँ, निश्चित हो गया। और इधर क्या हुआ, दशरथ महाराज और सुमंत दोनों नौका विहार कर रहे थे
तो वहां पर आंधी तूफान आ गया। तो सरजुग नदी का जल छपरा जिला में आकर के मिल जाता है समुद्र में। तो नाव क्या हुआ, आंधी के तरंग से उस समुद्र में जाकर गिर पड़ा और वो बक्सा बहता हुआ जा रहा था। अब सुमंत कह रहे हैं जयराजन, अगर इस नाव के ऊपर बैठेंगे तो ये नाव डूब जाएगा और ये बक्सा बहता हुआ जाएगा, बक्सा के ऊपर बैठेंगे तो बच जाएंगे। फिर नाव से उतर करके बक्सा पर बैठे और नदी के तरंग से, उस समुद्र के तरंग से धीरे धीरे वो बक्सा किनारे में लग गया। जब बक्सा को खोल करके देखे उसमें एक कन्या बैठी हुई थी। तो बोला मेरा नाम कौशल्या है। तो फिर सुमंत के सामने दशरथ महाराज कौशल्या का विवाह हुआ। प्रथम पटरानी कौशल्या है और कश्मीर देश की राजकन्या कैकेयी ये तीर चलाना, घोड़ा चलाना, तलवार चलाना, ये सब देख करके इनके महाराज दशरथ के मन में ये विचार हुआ कि ऐसा पत्नी मुझे चाहिए। फिर वशिष्ठ जी के सामने विवाह हुआ। फिर सुमित्रा देश की राजकन्या सुमित्रा के साथ में भगवान का दशरथ जी के साथ विवाह हुआ। तो 3 पटरानी है और 7 सर रानी भी है। ये 7 सर रानी कैसे हो गया? तो भगवान परशुराम, बोले परशुराम भगवान की जय। तो परशुराम भगवान प्रतिज्ञा किया था क्षत्रियों को मारने के लिए। तो दशरथ जी क्षत्रिय थे। जब परशुराम जी मारने के लिए आते थे तो वशिष्ठ जी के पास में आकर बोलते थे गुरु जी परशुराम मारने के लिए आए हैं। तो कहा जल्दी विवाह का तैयारी करो। तो विवाह कर करके फिर ये बच जाते। दूल्हा जब बनते थे तो दूल्हा को नहीं मारते थे। दूल्हा जो था विवाह में वो विष्णु का रूप होता है और दूल्हे थे दूसरा परशुराम जी से बचने के लिए विवाह करते थे। और विवाह करते करते 7 सरानी हो गए, 3 पटरानी है, एक भी संतान नहीं है। प्रातः काल हुआ और राजा दशरथ रो रहे हैं। राजा दशरथ वशिष्ठ जी के सामने आकर के रो रहे हैं, ये गुरु जी ये हरिश्चंद्र का वंश मिट जाएगा, रघुकुल यहीं पर मिट जाएगा, क्या रघुवंश सूर्यवंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा, अयोध्या का राज सिंहासन खाली रह जाएगा। इस प्रकार बोल करके रो रहे हैं। तो वशिष्ठ बोले राजा धैर्य धारण करो। आपने चौथा पद में पुत्र का जिज्ञासा किया, आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे। तो दशरथ महाराज बोले कब होंगे? का यज्ञ का तैयारी करो। श्रृंगी ऋषि को बुला। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि इस भागलपुर से श्रृंगी मुनि गए थे अयोध्या और दशरथ महाराज बुला करके ले गए। तो भागवत में जो श्रृंगी मुनि है वो समीक मुनि का पुत्र है श्रृंगी मुनि। और जो रामायण में अभी कथा श्रवण कर रहे हैं ये विभांडक मुनि का पुत्र है श्रृंगी मुनि। ये कभी भी स्त्री को नहीं देखे थे, किसी भी स्त्री को नहीं देखे थे, ऐसा पवित्र निर्मल आत्मा। और बटेश्वर स्थान आप लोग जानते हैं भागलपुर में कालगांव में है। बटेश्वर महादेव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वहीं से गए थे और इनके नाम पर बटेश्वर नाम पड़ा है। श्रृंगी ऋषि जब वहां पर पहुंचे, एक आहुति ओम प्रणय स्वाहा, एक आहुति भगवान अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले अग्निदेव भगवान की जय हो। तो अग्निदेव खीर को दशरथ महाराज को दिए और दशरथ महाराज वो खीर को कौशल्या माता को दिए। और कौशल्या माता वो खीर को पीने के लिए जा रही है तो वहां पर कैकेयी आगे कहा जी हमें भी चाहिए। तो आधा खीर फिर कैकेयी को दिए। तो वहां पर सुमित्रा आ गई, कहा जी हमें भी चाहिए। तो जैसे आधा खीर सुमित्रा माता को दे रही थी वहां पर एक चील पक्षी आ गया। वो चील पक्षी खीर को उड़ा करके ले गया। और गौतम की बेटी अंजनी वो तपस्या कर रही थी और वो चील पक्षी खीर का दोना वहां पर गिराए। तो अंजनी माता वो खीर को पी गए। उसी से हनुमान जी का ही प्रकट हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब देखिए ये खीर का दोना लेकर के भाग गए। फिर कौशल्या माता सुमित्रा माता को खीर दे रहे हैं और कह रहे हैं ये इससे जो बालक होगा वो मेरे पुत्र के साथ में खेलेगा। फिर कैकेयी माता ने आधा खीर दिया, कहा इससे जो बालक होगा वो मेरे बालक के साथ में खेलेगा।
तीनों माताएं फिर खीर को